हेलो दोस्तों, मैं मंथली परीक्षा का साइंस का पेपर लेकर आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाया जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये साइंस का पेपर है ना। और कल के एग्जाम ये छपने जा रहा है, इसलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा और जाके छाप दीजिएगा। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और बिना समय गंवाए हुए मैं आगे की ओर बढ़ूंगा, है ना। और स्टेप बाय स्टेप सारा क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और आप लोग अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा या देख लीजिएगा। पूरा वीडियो को वॉच करके जाइएगा। जब तक वीडियो नहीं देखिएगा कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्वार्थिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक है, यानी सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हुआ, आप लोग इसमें देख सकते हैं। 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ज़्यादा विस्तार से बनाऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है ना। इसका मान पूछ रहा है, बढ़ता है घटता है या एक समान रहता है, यानी में कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, है ना, यानी कि घटता है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव असर्व ध्वनि सुन सकता है। डॉल्फिन, ऑप्शन बी में है गेंडा, ऑप्शन सी में चमगादड़, ऑप्शन डी में आदमी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, आदमी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है। सबसे अधिक ध्वनि की गति किस में ज़्यादा होती है, यानी पानी में ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में हवा, ऑप्शन डी में है लोहा। तो अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, लोहा में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है दोस्तों। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। आप लोग इससे भली भांति परिचित होइएगा। ए में दिया अर्ग, बी में दिया डाइन, सी में दिया जूल और डी में दिया न्यूटन, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, यानी कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एम द्रव्यमान और वी वेग के गतिमान किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में है mv², 1/2 mv², 2m/mv², डी में दिया हुआ 1/2 mv², है ना। यानी 4 ऑप्शन दिए हुआ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग देखिए, और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें 1% डाउट नहीं होगा और पूरा वीडियो को वॉच करके जाइएगा, ठीक है। या चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रस्साकशी में हराने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक, इनमें कोई नहीं। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऋणात्मक हुआ, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, kg/मीटर क्यों होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। 1 वाट बराबर क्या होता है ना। 1 जूल, बी में दिया 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल, डी में दिया 1 जूल स्क्वायर, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1 जूल पर सेकेंड होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन का रहा है भूकंप पैदा करता है प्रस्वर ध्वनि, ऑप्शन ए, बी में सर्व ध्वनि, ऑप्शन सी में है असर्व ध्वनि, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, असर्व ध्वनि होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन युग में असंभारिक है ना। 4 ऑप्शन दिए हुआ, इसमें से आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा 11 के ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें सभी इसका ऑल आंसर होगा, ठीक है, ऑल, यानी सभी इसका आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है ना। आप लोग पढ़े हुए तो जानते होइएगा, नहीं तो हम बतला दे रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी है, 281 होता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन वाले परमाणु संयोजकता होगी कितना होती है। 4 ऑप्शन दिया 3, 1, 4, 7, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 होता है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर आप लोग देखिएगा, गौर से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, पूरा वीडियो को वॉच करके जाइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास फटाफट शेयर कीजिए, है ना, इसमें कंजूसी नहीं कीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से 18 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑप्शन ए में K+ पर, Ca2+ पर, सी में है कि Cl- पर, इनमें से सभी, यानी कि चारों ऑप्शन में कौन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, ऑल इसमें आंसर होगा, यानी कि सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन गैस का रासायनिक संकेत क्या होता है? न्यूट्रॉन गैस का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, एन होता है। ठीक है, एन से न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र ये संकेत होता है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6.022 गुने 10 के पावर 23 कि क्या होता है? 1 मोल होता है या 2 मोल होता है या 3 मोल होता है या इनमें से कोई नहीं? तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होता है, 1 मोल होता है। ठीक है, चलिए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम के प्रतिशत होती है 40%, 30%, 48 और डी में हुआ 36%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप गौर से देखिए तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए साधारण नमक और पानी के मिश्रण को किसी प्रक्रिया पूर्णतः अलग किया जाता है? ए में वाष्पीकरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, छानना या डी में इनमें कोई नहीं? तो 18 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, वाष्पीकरण द्वारा पानी से नमक को मिश्रण करके, है ना, पुनः अलग कर सकते हैं आप लोग, है ना। अगली क्वेश्चन है, परमाणु का पहला मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? एन बोर के द्वारा, ए गोल्डस्टीन के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी जे थॉमसन के द्वारा यह कथन दिया गया था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर से लेकर हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर FeSO4 के हल्थराइज में Fe का संयोजकता क्या होता है? ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर +5 दिए हुआ है, यानी इसका राइट आंसर +5 है, मतलब डी है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडवर्ड जेनर 1975 में निम्नलिखित में से किस की खोज की थी? बैक्टीरिया, वायरस या प्रोजेक्टी या टीका का, यानी 4 ऑप्शन दिए हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बता दें कि ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, 21 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस रोगाणु का प्रति जैविक औषधि का असर नहीं होता? ए में बैक्टीरिया, बी में वायरस और ऑप्शन सी में प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा पशुधनों के दिए जाने वाले 4 प्रकार है? ठीक है, ऑप्शन ए में है नेपियर घास, ऑप्शन बी में बरसीम, ऑप्शन डी में सुदान घास, ऑप्शन इनमें कोई नहीं, इसमें यानी कि सभी। तो इसका कौन आंसर होगा? 4 ऑप्शन दिए हो, इसमें से 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी होगा, यानी कि इसमें सभी होगा। ठीक है, इसमें सभी, ऑल। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर से लेकर हम लोग यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से मुर्गियों का देसी नस्ल है ना? बसरा, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी सुल्तान, ऑप्शन डी में कोचिन, ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, इनमें कोई नहीं होगा, है ना, इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मृत कोशिका है? चाली नलिका, बी में सहसिका परानाइकामा, डी में है वाहिनिका, यानी कि 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पेरेकाइनाइकामा, है ना, पेरेकाइनामा होगा, मतलब मिस प्रिंट हुआ होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में एपिथेलियम ऊतक में, बी में तंत्रिका ऊतक में, एलियर ऊतक में, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा 26 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए में होगा, एपिथेलियम ऊतक में होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हृदय पेशियाँ होती है ऐच्छिक रेखात, अनैच्छिक रेखात, ऐच्छिक बहुकोशीय, अनैच्छिक, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 का डी आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा पौधे पानी और खनिजों का संचालन करता है ना, यानी कौन सा पानी और खनिज दोनों लेता है? जाइलम, फ्लोएम, रेशा और इनमें कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जाइलम होगा। ठीक, क्या होगा? जाइलम। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का उभयचर के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट इसका आंसर होगा सी, है ना, सी इसका करेक्ट आंसर है, 3 होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन और आखिरी नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में उष्मा रक्त प्राणी होते हैं? किसमें उष्मा और रक्त दोनों होते हैं? मेढक में, सांप में, चूहा में, छिपकली में। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, चूहा में, है ना। चूहा क्या ये भी जानते हो, ये चूहा का धड़कन बहुत तेजी से धड़कता है ना, ये भी क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया। तो आप लोग 1 से 30 तक क्वेश्चन का आसानी से सोल्यूशन देख चुके हैं। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है,